आप 18 चुनोगे, आप 16 से सहमति रखोगे। आप प्लेइंग 11 चुनोगे, उसमें से आप 9 या 10 से ही सेटिस्फाई हो पाओगे। कहने का मतलब एक है भाई लोगों, एक या दो प्लेयरों को लेके हमेशा किंतु परंतु लगा रहेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों को स्कोर दिखाऊं इससे पहले, क्या मैं सही कह रहा हूं? एक दो प्लेयरों को लेके ही तुम्हारा इशू है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 लोगों का स्कोर आया है मान लो, तो उसमें से भाई तुम्हें 8 ही पसंद आ रहे हैं, बाकी के 7-8 ऊई हैं खाम का। तो एक दो प्लेयर को लेके ही इशू होता है हमेशा। जैसे सबसे बड़ा अभी बवाल है श्रेयस अय्यर को लेके। मैं सच में, मुझे भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन आप लोगों को पता है ना, मैंने कल किसी रीजन से रखा था, या तो अय्यर सेलेक्ट होगा या फिर गिल सेलेक्ट होगा। मैं दोनों को भी रख सकता था, दोनों को भी खुश कर सकता था, मतलब जो फैंस लोग हैं, लेकिन मुझे मालूम था दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा, और एक सेलेक्ट हो गया भाई लोगों। अब ये सही है गलत है ये तुम्हें पता, लेकिन अय्यर किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं बैठना चाहिए था। उस पर बाद में आता हूं मैं, और अगरकर ने क्या कहा है उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बार नाम पढ़ देते हैं, ठीक है, टीम पढ़ देते हैं पहले। ये वाला अच्छा लिखा है, मेरे पीले वालों ने बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, वाइस कैप्टन है आपका शुभमन गिल, और ये इशारा सीधा यहां बता दिया गया है कि शुभमन गिल आने वाले टाइम का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होगा। अब इससे जितना मर्जी तुम भाग लो, जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, ये सच है। मैं तब ही बुरा बोलूंगा जब वो बुरे स्ट्राइक रेट से खेलेगा। भाई आप जो मर्जी कर लो, मैं बाद में आता हूं, खैर जस्टिस इनजस्टिस किसके साथ हुआ टाइप वो बाद में आते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर हैं आपके, संजू सैमसन और जितेश। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू दुबे, दोनों को जगह मिल गई है। मेरा यही चीज गलत हुई है कल रात को जो स्कोर दिया था। मुझे यह था कि इन दोनों में से शायद एक बंदा सेलेक्ट होगा, वो जो मैंने 10वें नंबर पे कल रखा था, एक 3-4 नाम रखे थे, तो उसमें से एक ही आना था मेरे हिसाब से, बट यहां दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। तिलक वर्मा सेलेक्ट है, जसप्रीत बुमराह, वो डिबेट अब दूर हो गई है, रेस्ट वाली अब छोड़ो, खेल रहा है तो खेल रहा है। जितेश विकेट कीपर, और शुभमन गिल के आने से हो सकता है 11 में खेलने का भी चांस बन जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तिलक को बाहर बैठना पड़ जाए, हो सकता है संजू को बाहर बैठना पड़ जाए 11 से, क्योंकि शुभमन आपका वाइस कैप्टन है। स्पैम करना भाई, कौन बाहर बैठेगा? गिल क्योंकि 11 में खेलेगा, या तो तिलक बैठेगा या संजू बैठेगा, दोनों में से एक बंदा बैठेगा। कुलदीप यादव, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, इसीलिए मैंने कल बिश्नोई का नाम नहीं रखा था। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है भाई लोगों, वरुण चक्रवर्ती सीधा 11 में एंट्री है इस लड़के की। अर्शदीप की मेरे हिसाब से सीधी 11 में एंट्री है। कल प्रसिद्ध कृष्णा को लेके बहुत बड़े पत्रकारों ने कहा था कि वो खेलेगा, वो होगा, और मैंने साफ कहा था अगर प्रसिद्ध और राणा के बीच में अगर आपको चुनना है तो मेरा जो कोच है ना भारतीय टीम का, वो गौतम गंभीर है, वो राणा के साथ जाएगा, तो राणा को चुन लिया गया भाई लोगों। ये है आपका 4-12 और 3-15, 15 लोगों का स्कोर है। और रिजर्व में जो नाम रखे गए हैं वो भी देख लो, क्योंकि ये चीज बहुत सारे लोग मिस आउट कर गए हैं, क्योंकि मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूं। एक बारी लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है। लाइव ये थोड़ा लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, अपने अपने मैसेज लेके जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। रिजर्व्स में भाई लोगों 5 प्लेयरों का नाम रखा गया है, और बहुत ज्यादा हर्ट इसलिए करी है ये चीज कि श्रेयस अय्यर का यहां पे भी नाम नहीं है। पहली बात तो वो आदमी, मैं बाद में बोलता हूं जरा श्रेयस अय्यर पे। रिजर्व्स में भाई 5 प्लेयर हैं, वाशिंगटन सुंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा है, रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, और यशस्वी जायसवाल है। अब आप कहोगे भैया इनका क्या फायदा है? भाई इनको आप नाम मान के ही चलो। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप ये मत कहो कि यशस्वी जायसवाल ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप ही है भाई। आप एशिया कप खेलने जा रहे हो, आप कोई 17 मैचों की कोई बायलैटरल खेलने नहीं जा रहे हो कि सबकी जरूरत पड़ जाएगी। वो जस्ट ये है कि अगर मान लो संजू को बुखार हो गया और कुछ हो गया तो उधर से जुरेल बुला लेंगे, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है कि चलो यार अचानक से किसी को तैयार नहीं करना पड़े। तो उनकी बारी आने का चांस 1% ही, उससे भी कम चांस मान के चलो। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। भाई किसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है, अब जरा मैं आ जाता हूं उस चीज के ऊपर। और अजीत अगरकर ने क्या कहा है श्रेयस अय्यर को लेके, ये जरा एक बारी देखो आप लोग। सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर के साथ जो है वो कांड हो गया है बहुत बड़ा। मैंने उम्मीद करी थी कि श्रेयस अय्यर चुना जाएगा। अजीत अगरकर ने कहा है, बेसिकली बहुत ज्यादा मजबूरी दिखाई है। इससे पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी कुछ इसी तरीके की मजबूरी दिखाई थी।
और अभी भी मजबूर है बेसिकली, कोई जवाब आया नहीं बेसिकली सामने से। तो कहा यह है अजीत अगरकर ने, विद रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर हु कैन ही रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा वो। भाई देखो बात यह है, अब लोग सीधा एक नाम लिखेंगे और वो है शुभमन गिल का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, गिल कितना काबिल है कितना नहीं है। गिल ने कंसिस्टेंट रन बनाए हैं आईपीएल में, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप T20 इंटरनेशनल में या 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे ना, आईपीएल को हटा दोगे, अगर आप आईपीएल से भी कंपेयर करोगे तो भी यशस्वी जायसवाल बाहर नहीं है, पीछे नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो भाई अभी कुछ महीने पहले जो आईपीएल हुआ है, श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट मालूम होगा सबको, अगर मैं गलत नहीं है तो 170-75 था शायद। तो वो वाली चीज है, वो कितना भाई तुमने अब देखो सेट करना था शुभमन गिल को, मेरी प्रिंसों को। मुझे डर लगता है निबियों से कहीं हाई ना लग जाए, तो ये सीधा सीधा कारण है। अदरवाइज तो तुम्हें भी पता है हु कैन ही रिप्लेस, वो सबको मालूम है किसको रिप्लेस कर सकता था। इट्स नो फॉल्ट ऑफ हिज बट नाइदर आवर्स। तो ये है भाई, अभी क्या जवाब समझें इसको। पर श्रेयस अय्यर का मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे देखो ये आपकी जिद है जो भी है, लेकिन सीधा सा मैं यहां बात बता देता हूं, ये बंदा सिर्फ 15 में आने लायक नहीं है, ये बंदा 11 में आने लायक भी नहीं है, ये बंदा सीधा कैप्टन बनने के लायक है किसी एक फॉर्मेट में। अगर भाई श्री रायडू जी ये कह चुके हैं कि रोहित शर्मा के बाद अगर कोई ओडीआई का कैप्टन बनना चाहिए तो वो श्रेयस अय्यर बनना चाहिए। ऐसा कैसे जीतेगा तुम, ऐसा नहीं जीत पाएगा। 5 से आरसीबी वालों को अब पता लगेगा, इनको 5 ट्रॉफी जीतना कितना मुश्किल होता है, अब इनको समझ में आएगा। इनको 72 साल लग जाएगा इस हिसाब से। तो भाई ये गलत हुआ है, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है भाई, अगर गिल खराब खेलेगा तो क्रिटिसाइज कर लेना, नहीं तो भाई वो वाइस कैप्टन है, सीधा 11 में जगह है भाई यहां पे। और ये देखो आगे क्या कहा है यशस्वी जायसवाल पे, सुन लो भाई अब अजीत अगरकर ने क्या कहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यशस्वी जायसवाल विद अभिषेक, अभिषेक अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, डूइंग वेल हो रहा है वहां पे। और ये भी बताया गया है कि वो बॉल भी डालता है। जस्सू मोहम्मद सिराज बन जा, भाग ले बॉल लेके। अरे सीधा कह दो ना, जैसे हम लोगों ने कहा है अभिषेक शर्मा के लिए, करेक्ट है ना। हमने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा खतरनाक है, जैसे मैंने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा यशस्वी में से जो भी बाहर बैठेगा अनफॉर्चुनेट है। अबे ये क्या बहाना मारा है कि वो बॉलिंग करा लेगा, मतलब तुम लोगों को अभिषेक शर्मा की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो शुभमन गिल भी करा लेता है, फिर उसका भी कह देते। ऐसे तो सारे करा लेते हैं रे। मैं अभिषेक शर्मा को भाई साहब बॉलिंग की वजह से नहीं डालूंगा ओपनिंग में, मतलब इनको बॉलर्स में बल्लेबाजी चाहिए, बल्लेबाजों में बॉलिंग चाहने लग गई। अब मैं अभिषेक शर्मा को सीधा डालूंगा टीम में 11 में, क्योंकि वो बल्लेबाजी उधेड़ के रख देगा सामने वाले को। सीधा तारीफ करो ना कि यार छील के रख देगा सामने वाली टीम को, ये वाली बात है। वन ऑफ दी टू वाज गोइंग टू मिस आउट, सेम विद श्रेयस, नॉट हिज फॉल्ट। हाँ तो किसी का फॉल्ट नहीं है, हाँ ये पता नहीं किसका फॉल्ट है, गौती को गाली दिलवा के गया ये आदमी, बस सीधी सी बात ये है। और क्या है, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, ये बात थी भाई लोगों स्ट्राइक रेट की। अब देखो बात सिंपल और सीधी है, अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है दोबारा समझा देता हूं। पिछले 15 दिन में ये बात मैंने कोई 20 बार रिपीट कर ली है, शायद उससे ज्यादा कर ली है। यहां पे भी सवाल होगा कुछ लोगों का, शुभमन गिल क्यों? अरे भाई उसका सीधा जवाब ये है, मानना है मान लो, नहीं मानना है ना मानो। मैं निबियों की तरफ हूं, मुझे निबियों की हाई नहीं लगनी है, मैं डरता हूं हाई लगने से भाई। मैं भाई ऐसे बैठा हूं, निबियों के पास बैठा हूं, ठीक है। सिंपल सीधा कारण है भाई कि वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला है आने वाले टाइम में। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं समझा के पागल हो चुका हूं, क्यों नहीं मानते हो तुम? अरे भाई यहां तो लोगों को देश का प्रधानमंत्री भी समझ में नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसा थोड़ी है कि तुम मना कर दोगे मेरा प्रधानमंत्री। अरे देश का प्रधानमंत्री है, तेरे नाम मना करने से क्या होता है? अगर मान लो रोहित शर्मा एज कैप्टन ओडीआई में किसी को अच्छा नहीं लगता तो क्या वो बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट करेगा? भाई है तो तेरी टीम का ही कैप्टन, तो वो आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला है। आज तुम छाती पकड़ लो एक दूसरे की, यूं यूं कर लो, कपड़े खींच लो, बाल नोच लो, एक बारी और करना पड़ेगा ये काम। जब रोहित शर्मा के बाद ये वनडे में कप्तान बनाएंगे उसको,
हाँ, अगर खराब करेगा तो क्रिटिसाइज कर लेना भाई, बात ये है। अगर बात करोगे स्ट्राइक रेट की, ओ यार फिर थोड़ी बाहर होता है यशस्वी जायसवाल। और एक बात बता दूं मैं, यहां यशस्वी और शुभमन गिल का कोई आपस में था ही नहीं कोई लेना देना। यहां सीधा सीधा या तो श्रेयस अय्यर ने आना था स्क्वाड में, या फिर आना था शुभमन गिल ने।